आसिम आज़मी साहब का मुझको फ़ोन आया कि आपको जो है पीर के दिन सुबह 11 बजे अखिलेश यादव से मुलाकात करना है। जनता दल सेकुलर के सभी लीडरान वहाँ पर रहेंगे, उनसे बातचीत करना है। तो हम सुबह 8:45 के हवाई जहाज़ से 11:30 बजे वहाँ पहुँचे और अबू आसिम आज़मी, मैं और उनके साथी लोग जब अंदर गए तो अखिलेश यादव ने खड़े होकर कहा कि मैंने इन सब से बातचीत कर लिया है, ये पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं, महाराष्ट्र का जो भी काम है वो अबू आसिम आज़मी साहब देखेंगे। इतना बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलने गए तो वहाँ चढ़ा सी चुई मुंगिया हुई। कुछ बातें थी जो जनता दल सेकुलर से बात की गई थी, वो उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं की गई है, मगर अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा कि मैं जो कुछ भी फ़ैसला लेने वाला हूँ वो महाराष्ट्र में बैठ के बात होगी, उसके बाद फ़ैसला लिया जाएगा, सब बात देखी जाएगी। कोई व्यक्ति के लिए, कोई फ़र्द के लिए पार्टी से बड़ा नहीं है, वो पार्टी के फ़ायदे के लिए कोई भी काम किया जाएगा, ऐसा उस वक्त तो बोला गया। और वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा पत्रकार लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके सामने प्रताप उगाड़े साहब ने इंग्लिश में बात रखी कि हम लोग जो है जनता दल सेकुलर महाराष्ट्र, हमारे सदर जो ऑल इंडिया है वो बीजेपी के साथ पैक्ट कर लिए, इसलिए हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर पार्टी को छोड़ दिया है और हमारी विचारधारा समाजवादी से मिलती है, इसलिए हम सब लोग समाजवादी में शामिल हो रहे हैं। 80% पूरे महाराष्ट्र के जनता दल के कार्यकर्ता वर्करों के साथ वो शामिल होने का ऐलान किए। जैसा कि आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यहाँ के मुकामी जनता दल के लोग थे क्या? मकामी जनता दल के लोग अंदर नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो तस्वीर में आप दे सकते हैं, मगर अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं वो भी तस्वीर सामने है, ये आप बात समझ लीजिए। वो अंदर नहीं आए, अंदर प्रताप उगाड़े साहब ने बोला भी और उनके नाम का भी ऐलान किया गया है, क्योंकि वो नाम लिखकर अखिलेश यादव को दिया गया था कि ये इतने लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें शान हिंद, मुस्तकीम डिग्निटी और मोइन अख्तर का नाम है, ये जो मालेगांव शहर के लोग थे। कई महीने से आप सदर बने, आपने अपनी कार्यकारिणी बनाई, क्या वजह? कार्यकारिणी के 2 नायब सदर है, 2 सेक्रेटरी है, एक जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं वकील साहब को। शहर को कोई अपेक्षा थी कि जम्मू जेट कार्यकारिणी बनेगी? देखिए, किसी को भी पद देने से पहले 10 मरतबा सोचा जाता है और जो पहले के ज़िम्मेदार है उनसे मशवरा किया जाएगा कि इस बंदे से पार्टी का फ़ायदा होगा क्या, कि पार्टी किसी को भी मैं ओहदा दे दूं तो ऊपर के लोग तो बोलेंगे कि यार आप तो कोई बहुत बड़ी कार्यकारिणी बनाई है, मगर हालात तो कुछ दिख नहीं रहे। और मुझे जब से ये मालूम पड़ा कि जनता दल सेकुलर के लोग इस्तीफ़ा देने वाले हैं तो मैं थोड़ा रुक गया, कि मैं देखा कि यार अब ये अगर नए लोग आ गए या बहुत सारी पार्टियों के लोग, मालेगांव शहर के लोग कुछ हमारे लोगों से राब्ते में हैं कि हम आना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं कि कौन सी पार्टी का कौन बंदा आता है जो इस देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है, कोई अबू आसिम आज़मी शरीफ महाराष्ट्र में मर्द मुजाहिद नहीं है कि वो असम्बली हाल में आवाज़ उठाए, ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि दाढ़ी टोपी देखकर गोली मार दे रहा है पुलिस वाला। अभी कुर्ला के अंदर अबू आसिम आज़मी का एक प्रोग्राम चालू है, उसके अंदर आप देख लेना, अबू आसिम आज़मी ने पूरे हिंदुस्तान के जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो शादियां किए और उसका कत्ल कर दिए और उसका टीवी में खबर नहीं आई है, ये बताया गया है। ये बताया गया है कि यही काम अगर कोई शाहिद, जुनैद
या कोई और करेगा तो फौरन इंटरनेशनल टीवी पर आ जाता है। इन सब लोगों ने वही काम किया है, ये न्यूज़ पर नहीं आया है, गोदी मीडिया पर नहीं आया है। आप बुनकर चेहरा हो, क्या असम्बली लड़ोगे? पार्टी अगर मेरी काबिलियत देखेगी और शहर के लोग ये चाहेंगे कि इस शहर में बुनकर ही क़यादत करे, तो उस वक्त तो फैसला पार्टी का जो फैसला रहेगा वो माना जाएगा। समाजवादी की जानिब से ट्विटर हैंडल पर रैली जारी की गई है। इस पर मुस्तकिल डिग्नेटरी शान हिंद और मालिक मोइन अख्तर का नाम है पार्टी में शमूलियत का, लेकिन डिग्नेटरी साहब का बयान आता है कि जो पार्टी में शमूलियत नहीं की है और मालिक वहाँ मशवरा करके फिर करेंगे। इस पर क्या बोलना है? ये तो वो लोग ऐसा नहीं बोले कि हमने पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करे। इन्होंने अबू आसिम से बराबर इनको बोले हैं, उनका कुछ मसला होगा वो बाद में ऐलान करेंगे। ऐसा बोले कि मालेगांव में जाके हम लोग ऐलान करेंगे। तुम नहीं थे वहाँ पर, मैं था। बात आप समझिए, ये अखिलेश यादव की और अबू आसिम आदमी की मैं बेइज्जती समझता हूँ, क्योंकि पूरे देश के चैनल पर बताया गया। मुझको मालेगांव से फ़ोन आया कि यार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं NDTV पे देख रहा हूँ, तो वो जो कुछ भी बोले हैं वो नहायत ही गलत काम है। तुम्हारा मुतालबा कुछ भी हो, आपके अगर लीडर, आपके नायब सदर प्रताप गाड़े अगर ऐलान कर दिए कि हम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिए हैं, तो वही सच बात मानना चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक दौर है, अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका पिछला रिकॉर्ड निकाल के आप लोग ही बता देते हैं कि आप उस वक्त तो ये बोले थे, आज क्यों ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए जो सच्चाई है, जो मैं आज बोल रहा हूँ, वही कल भी बोलूँगा। शहर भर में कलकत्ता का बिजली कंपनी से लोग परेशान हैं, आपने पीछे कुछ नुमाइंदे भी की थी, तो अगला आपका लाएबल या मुझसे तो फिर क्या है? देखिए, कलकत्ता कंपनी जहाँ भी नाइंसाफ़ी करती है, हम ताकत के साथ जाके वो मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मसाइल हल नहीं करेंगे और शहर में ज़्यादा लोगों को परेशान किया जाएगा। जब ये ठेका लेने आए थे, मेरी ऑफिस में इनके लोग आए थे, तो मैंने उस वक्त तो ये कहा था कि हमारा शहर 67% स्लम एरिया है और गरीब लोग जो हैं वो हमारे मज़दूर हैं। आप वो झुपड़पट्टी का लॉस देखने के बाद ठेका लेना, क्योंकि आप उसके ऊपर कुछ जुल्म करने जाएंगे, हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि बुनकर का ही वो काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। इसलिए आप समझ लो, जो लॉसेस है वो समझ लो, उस लॉसेस पे आप समझ के करना। किसी झोपड़पट्टी एरिए में आप जुल्म करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलकत्ता बिजली कंपनी के CEO की तरफ से बात भी सामने आई थी कि यहाँ पे चोरी ज़्यादा होती है, इस पर क्या बोलेंगे आप? चोरी ज़्यादा होती है, आप बोलना आपके 20 करोड़ रुपया जो है साल का खर्चा करने का एग्रीमेंट में लिखे हैं, 80 करोड़ रुपया आप कहाँ लगाए हैं? आपका तार टूटा हुआ है, वो लॉस वहाँ हो रहा है, वो देखें। आप क्या 440 वोल्ट का जो है पूरा एम्पियर दे रहे हैं हमको? जा देखिए, अभी 230 होगा। समझिए, जब ये लोग का लॉ जो वोल्टेज ही नहीं पूरा है, ट्रांसमिशन का लाइनें नहीं बदली है, 80 करोड़ रुपया कहाँ गया ये बता नहीं रहे, और चोरी का इल्ज़ाम शहरियों पर लगाते हैं। ये कोई बात है? जो चोरी कर रहा है उसको जाके पकड़े ना। पावर लूम बुनकर सालों से नंबर लगा के पावर बिल भरता है। यहाँ ये मिजाज है। दूसरे शहरों को जब मालूम पड़ता है कि यहाँ का बुनकर इतना ईमानदारी से बिल भरता है, तो वो हैरत करते हैं। और हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम। तुम्हारा घर देखो, तुम्हारा लॉसेस देखो, ये कंपनी को देखना चाहिए। मेरा सवाल आपसे, डिग्निटी अगर मालेगांव समाजवादी से जुड़ते तो ताकत तो आपकी ही बढ़ी है। अभी तक ये बात अबू अजली साहब ने क्लियर नहीं की थी, आज इस सदारत में फेरबदल हो मेरी तो बात इस फेरबदल जिस तरह के आपने तेवर मुस्तकिल डिग्निटी को लेकर देख रहे हैं,
हमें ऐसा लगता है कि आप चाहते नहीं कि वो समाजवादी है। हमने 25 साल निहाल साहब के साथ रह के उनको एमएलए बनाया। हमने मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ जाके उनको एमएलए बनाया। हम इस शहर की अच्छाई देखने के बाद फैसला करते हैं। अगर वो समझता होगा कि हम लोग जो है उनको आने से हमारा ताकत बढ़ेगी या बढ़ेगी, ये तो पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू हाशिम आज़मी के पास पूरे शहर से फ़ोन जाता है, कुछ लोग फर्दन मिलते हैं और वो फैसला अगर कर दिए और फैसला तो हो गया, शमूलियत इख्तियार हो गई है, वो हमारे लीडर की बेइज्जती कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नाम दे दिया कि पूरे महाराष्ट्र की जनता दल के कार्यकर्ता के साथ हम शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने स्वागत किया, अबू हाशिम आज़मी ने स्वागत किया, उस बात को आप झुटला रहे हैं कि हमने अभी शामिल नहीं हुआ, हम मशवरा करेंगे। ये क्या बात हुई? आपका नाम है, आप ट्विटर हैंडल पे देखिए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल समाजवादी पे देखिए, मुस्तकीम डिग्निटी का नाम है कि नहीं है। समाजवादी पार्टी की सदारत के लिए कोई भागदौड़ नहीं थी, कोई अहमियत नहीं है जी। आपको सदारत मिलने बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो सदारत के चक्कर में? मैंने अभी आप बताया ना कि कोई मर्द मुजाहिद नहीं है जो असेंबली में आवाज़ उठाए। मालेगांव शहर जो अक़लियतों का शहर है और ये जज्बाती है, ये नहीं देखता है कि यार कौन आदमी कैसा है, देखता है ये हमारी कौम का फ़ायदा कर रहे हैं, हमारे शहर का फ़ायदा कर रहे हैं। 3 मरतबा उन्होंने भिवंडी मालेगांव के लिए पावर लूम के लिए आवाज़ उठाई और कई मरतबा 12 नवंबर के वास्ते आवाज़ उठाई। तो ये सब वाक़यात अगर शहर देख रहा है कि यार शहर के कौन एमएलए मालेगांव शहर के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग तो दौड़ेंगे ना भाई। और मेरे आने के बाद अगर हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि यार मालेगांव शहर के लोग तो जो कुछ ना कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी शहर के फ़ायदेमंद होगी तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी सदारत वापस लेकर आपके ऊपर की बॉडी में ले लिया गया और यहाँ की सदारत दूसरे को दे दिए थे। मैं मालेगांव की हद तक रहूँगा। मेरे को सदारत देने के लिए 3 साल तक का इंतज़ार किया गया और मैं जब भी नहीं ले रहा था मुझको यकीन नहीं आ रहा, मगर जो ट्रेन का हादसा हुआ, जो 12 नवंबर का हादसा हुआ, जो बुनकरों के लिए आवाज़ उठाई और मैंने शहर के हर लोगों से मशवरा किया कि क्या मैं किसी पार्टी से जुड़ने के बाद आप लोग इस शहर के फ़ायदे के लिए मेरे साथ रहेंगे क्या। तो जब लोगों ने कहा तब मैं जाके हामी भरा, ठीक है आप आ जाइए और मेरी सदारत का ऐलान कीजिए। आप इतने जीनियस है, टैलेंट है, बासलाहियत है, आप निहाल अहमद जैसे जहाँ दीदा शख्सियत को एमएलए बनाने में रोल अदा कर सकते, मुफ्ती साहब को तो आज क्यों नहीं एमएलए बन सकते? ये तो शहर तय करेगा। जब जब कुछ वाक़या पेश आता है तब ये शहर फैसला करता है कि ये हमारे लायक है नहीं है, काबिलियत के लायक नहीं है। यहाँ पर आवाम फैसला करती है, 1 रुपया भी देखी है और वोट भी जाकर देखती है, ऐसी आवाम है यहाँ की।